अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वित्र की तीसरी रकात में हमें दुआए कुनूत पढ़ना होता है, मगर अगर कोई भूल कर दुआए कुनूत पढ़े बगैर रुकू में चला जाए तो अपनी नमाज वो किस तरह मुकम्मल करे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि वो अपनी नमाज को किस तरह मुकम्मल करेगा। होता है अक्सर लोगों के साथ ये होता है कि जब वो जैसे सूरत मुकम्मल करते हैं तो उनकी एक आदत होती है कि हमने ये सूरत पढ़ ली, अब हम रुकू में जाना है, तो उनको ध्यान नहीं होता है कि मैं वित्र पढ़ रहा हूँ, और जैसे उनकी सूरत मुकम्मल होती है वो रुकू के लिए झुक जाते हैं। तो अगर आप जो है रुकू के लिए अभी आपने इरादा ही किया था झुकने का और आपको फौरन याद आ गया, यानी अभी आप जितना नहीं झुके थे कि अगर आप हाथ बढ़ाते तो आपका हाथ घुटनों तक पहुंच जाता, अगर आप इतना नहीं झुके थे तो आप फौरन सीधा खड़े हो जाएं और अपनी जो है दुआए कुनूत पढ़ें और नमाज मुकम्मल कर लें। और इस सूरत में सजदे सहव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी अगर आप इतना झुके थे कि आपका हाथ जो है घुटनों तक नहीं पहुंचा था, तो इस सूरत में आपको खड़ा हो जाना है और अपनी जो है दुआ कुनूत पढ़नी है और नमाज मुकम्मल कर लेना है। लेकिन अगर आप जो है रुकू में पहुंच गए थे, यानी अगर आपने हाथ बढ़ाया और आपके हाथ जो है घुटनों तक पहुंच गए, तो समझ लीजिए आप रुकू में पहुंच गए। तो जब इस सूरत में आपको याद आएगा तो आपको जो है अब लौटने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है लौटने की ज़रूरत नहीं है। अब आप जो अपनी नमाज मुकम्मल कर लें और आखिर में जो है सजदे सहव करके नमाज मुकम्मल करें, आखिर में सजदे सहव करके अपनी नमाज मुकम्मल कर लें। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समझ लिया होगा कि पहली सूरत में अगर आपने अभी थोड़ा झुके थे कि याद आ गया तो आपको जो है दुआ कुनूत पढ़कर सलाम फेर देना है, आपको इसमें सजदे सहव करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना झुक गए कि रुकू में पहुँच गए और फिर आपको जो है सजदे सहव करके नमाज मुकम्मल करनी होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इस मसले को समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।